आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ग्राम कुरी रवाना में AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए शौकत अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी। साथ ही उन्होंने मुरादाबाद में 1980 में हुए ईदगाह दंगे का भी उल्लेख किया। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और विभिन्न घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अब समुदाय को राजनीतिक रूप से जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आगामी ग्राम पंचायत चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं और संगठन को मजबूत करें। सभा के दौरान स्थानीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी देखी। देखिए, मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को विस्तार देने के लिए मैं जगह जगह कैडर्स प्रोग्राम, नुक्कड़ सभाएं और बड़े प्रोग्राम, हर तरीके के प्रोग्राम से मैं कर रहा हूं। बनारस से बलिया, गाजियाबाद से गाजीपुर तक। तो इसी सिलसिले में पश्चिमी यूपी के 7 से 8 दिन के दौरे पर मैं हूं। तो अब सामने जिला पंचायत का इलेक्शन है, 2027 में विधानसभा का भी इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी 70% तैयारी मुकम्मल है। क्या मानते हैं कि 2027 के चुनाव में किस तरह से क्या किसी पार्टी को ले जाएंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, जो गठबंधन बीजेपी को रोक दे। उसके लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2017 में, 2022 में ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये समाजवादी का गठबंधन बीजेपी को समाजवादी नहीं रोक पाएगी। इस प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो दलित और मुसलमानों का एक मजबूत गठबंधन, जो कि 20-20-40 होगा, हम बीजेपी को उखाड़ देंगे उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह। अभी संबल की अगर बात की जाए तो सरकारी विद्यालय की बात की जाए, वहाँ पर एक अध्यापक और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वहाँ कुरान की आयतों के पोस्टर लगाया गया था। देखिए, यूपी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में कुछ भी संभव है। हमारी पहचान से इन्हें जो है तकलीफ है। ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में मुसलमान रहे। वही लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, हम तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर थाने में, हर स्कूल में मूर्ति लगा करके उसकी पूजा की जाती है और कराई जाती है, तो क्या वो संवैधानिक है? वो संवैधानिक तरीका है? आप बताइए मुझे, क्या हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है? लेकिन आप देखिए ना, वही संभल में CO अनुज चौधरी, वो जो मुसलमानों का दुश्मन है, जिसने मुसलमानों को गोलियां मारी, जिसके ऊपर कोर्ट ने आदेश दे दिया है FIR दर्ज करने का, अभी तक उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं। वहाँ पर जब हिंदुओं के कोई त्योहार होते हैं और कोई उनके अपने जुलूस निकलते हैं, तो उसमें वो गदा लेकर के आगे आगे वर्दी में जबकि है, और मंच पे भी जाते हैं और वहाँ पे जाके नारे भी लगाते हैं GSR के। तो ये बताइए कि ये संवैधानिक है? नहीं है। गठबंधन क्या यूपी में किसी पार्टी से होगा 27 में? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन में जाएं और मजबूत गठबंधन बने। हमारी कोशिश है। UGC का मुद्दा चला, हालांकि कोर्ट ने उस पर जो है विराम लगा दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब उस पे लग गया तो अब उस पे क्या प्रक्रिया मैं दूं? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले पे मैं क्यों बोलूं? महाराष्ट्र में आपका गठबंधन बीजेपी से भी हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? किसने आपको बोला? ऐसी चर्चाएं चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर पर आप यकीन मत करिए। हमारी एक कारपोरेटर ने बीजेपी की जो मेयर बन रही थी, तो उसमें उसने उसको सपोर्ट किया, हमारी पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं कि जो 10 विधायक समाजवादी पार्टी के बीजेपी के राज्यसभा MP को वोट डाले थे, उनको पार्टी समाजवादी पार्टी अब कब निकालेगी?
अच्छा जी, हिजाब वाली महिला मेयर बनी है, क्या करें? ये तो हम तो पहले से कह रहे थे बनेगी और बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कायद ने पहले ही कहा था और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। पड़ोसी राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर यूजीसी लागू है, 1 साल हो चुका है, जिसमें कि 3 तलाक, हलाला, इद्दत जैसे में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्या इस तरह का कानून यूपी में आना चाहिए? गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बनारस से बलिया तक उत्तर प्रदेश है, उसके आगे की बात मैं नहीं करता क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। आप उत्तर प्रदेश की बात पूछिए तो मैं बात करूंगा, वरना नहीं करेंगे। अब तक आरएलडी से जुड़े हुए थे, ये पार्टी की नीति से किस तरह से प्रभावित है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल में मैं करोड़ों रुपया खर्च कर चुका हूँ, तमाम मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जब मेरे पास आपदा आई, परेशानी आई, मुकदमे हुए, उस समय उन्होंने मेरे लिए एक न्यायिक जांच के लिए भी एक लेटर नहीं लिखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो मैंने उसी दिन पार्टी को अलविदा कह दिया था। इस पार्टी से किस तरह से आप इस पार्टी की नीति से किस तरह से प्रभावित? इस पार्टी की नीति से इसलिए प्रभावित हैं कि हक और हिस्सा हमें अपना चाहिए, हिस्सेदारी तो हमें चाहिए। भाई, हिस्सेदारी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक और हकूक की लड़ाई हर समाज को लड़नी चाहिए और हर पढ़ा लिखा नौजवान तबका जितना भी है वो इस पार्टी पे अब तुल्क हो गया है कि अब हम अपनी पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। आप जिला पंचायत सदस्य रहे, सांसद का चुनाव भी आपने लड़ा है, जी जी, राजनीतिक इतिहास रहा है। अब आप अपने बेटों को चुनाव में उतारे हैं, 2 बेटों जी 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 जी। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से? देखिए, हम जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं, जन जन तक उनके दुख और सुख में हम हमेशा शरीक रहे हैं। उनकी किसी भी हालात की कोई परेशानी है, जिस हालात में भी जिसने जिस टाइम याद किया उस टाइम हाजिर हैं। और जहां विकास का मामला है, जब मैं जिला पंचायत मेंबर रहा तो मेरे क्षेत्र की जनता खुद बता देगी, आज भी नाम से जानती है कि भाई विकास किसने किया है, तो वो मतलूब ने किया है। दोनों बेटों का क्या नाम है, किस वार्ड से उतार रहे हैं? ऐसा है, देखिए, अभी आरक्षण क्लियर हो जाए तो फिर ये भी फाइनल हो जाएगा कि हम कौन सा वार्ड क्लियर करेंगे, क्योंकि एक वार्ड हमारा जाने की ऐसी भी खतरा है उम्मीद। तो इसलिए अभी तो 11 नंबर पर समीर अहमद और 12 नंबर पर मंजूर अहमद है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी रही तो बच्चे रहेंगे, नहीं तो स्वयं मैं ही लड़ूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से ये अपील है कि भाई अगर हमारी कहीं कोताही या कहीं गलती या कोई खामियां रही हैं तो उसे दूर करते हुए और हमें अपने गले लगाने का काम करें और हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलें। प्रदेश अध्यक्ष जी आज पहुंचे थे यहाँ पर, किस तरह का प्रोग्राम था, कैसी भीड़ थी, क्या ये जो उम्मीद थी हमें, देखिए, दिन में जो कार्यक्रम है, जितनी उम्मीद थी उतनी पब्लिक उससे अधिक थी, उम्मीद से अधिक पब्लिक रही, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं और कोई गुरेज नहीं। लेकिन हमेशा इसी तरीके से पब्लिक का सहयोग बना रहे, हम हमेशा उनके प्यार के तलबगार हैं और जनता की सेवा करिए, हमेशा करेंगे। अच्छा जी, क्या जिला पंचायत सदस्य के लिए तक की ही आपने पार्टी ज्वाइन की है या हमेशा ये पार्टी? हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज किस तरह का प्रोग्राम है पूरा? मेरा नाम समीर मलिक, मैं प्रत्याशी वार्ड नंबर 12 द्वारा कर जी। आपका कैमरे पे देखना है, ठीक है? आपका क्या नाम है और कौन से वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस चीज़ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस पार्टी से? मेरा नाम समीर मलिक, वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी हूँ मैं, AIMIM से। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आए हैं और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, जीतने के बाद किस तरह के काम रहेंगे आपके? जीतने के बाद इसको स्कूलों के बारे में सोचना है और गांव की सड़कों के बारे में देखना है, कहाँ सड़कें कैसी हैं, टूटी सड़कें बहुत हैं आजकल, और गन्ना विभाग के बारे में भी देखते रहना है, किसानों के बारे में सोचना है थोड़ा। और तो ये आपने इस पार्टी को ही क्यों चुना? इस पार्टी में एक तो एजुकेशन पर्सन ज़्यादा हैं, वैसे साहब खुद एक पढ़े लिखे हैं, वहाँ से अमेरिका से वो लंदन से पढ़ के आए हैं एक तो वो, और मैं उनके काम करने की नीति भी अच्छी तरह से हैं और विकासशाली के।
क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से आप, क्षेत्रवासियों से? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पढ़ा लिखा इंसान देखें आप अपने लिए, आगे भविष्य में पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा ही पकड़ होगी आगे जाके, यही कहना चाहेंगे। जी, आज यहाँ पे किस पार्टी कौन अध्यक्ष पहुंचे हैं यहाँ पर? यहाँ प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी आए हैं, उनका उद्घाटन अच्छी तरह से करा है हमने और अच्छी तरह से ही करते रहेंगे आगे से भी। और क्या कहना चाहते हैं कि आगे चल के किस तरह की राजनीति में आप कदम रखने जा रहे हैं? तो आपका जो बैकग्राउंड है वो राजनीति में क्या है? बैकग्राउंड हमारा पहले से राजनीति में अच्छा है। पापा हमारे जिला पंचायत रह चुके हैं पहले सन 2008 या 9 के टाइम के, उसके बाद MP का इलेक्शन भी एक बार लड़ा है, तो राजनीति हमारी बैकग्राउंड अच्छा है, पहले से ही अच्छी तरह से रहे हैं राजनीतिक में हम। फिर दान भी हम गाँव के रहते हैं हर साल, हर बार, हर तरह की हर बार की तरह। तो अब क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लोग रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, पहले से ज़्यादा मिल रहा है। पार्टी में ज्वाइन होने के बाद कुछ लोग हमसे मुखालिफ नहीं थे पहले, अब AIM की वजह से और ज़्यादा मुखालिफ हो चुके हैं। मुसलमान लोगों की ज़्यादा आबादी हमें मिल रही है इस बार। नए युवा है, आप नए युवा को जोड़ रहे हैं पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे लोग? नए युवा सही जुड़ रहे हैं इस टाइम, फैन बेस अच्छा बनता जा रहा है युवाओं का और आगे भी अच्छा बनता जाएगा।